आप लोग कैसे? तो मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है मैं आप लोग को बताऊंगी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कल मैं आप लोग को बता चुकी हूँ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आज मैं आप लोग को उसके अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताऊंगी। और कल मैं ये भी बताई हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और हाँ, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में आपका उपचयन और अपचयन आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे वो हो गया आपका C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है, एक या एक से अधिक, मतलब मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ के यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हुआ? आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2+O2, H2O, जल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? जल बना। दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ मिलकर एक नया पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, अपघटन अभिक्रिया वो होती है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, लेकिन अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रही है? एक पदार्थ टूट रहा है और वहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसका उल्टा है, सेम। तो चलिए वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब ये टूटेगा तो CaO+ में CO2 का निर्माण करेगा। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पदार्थ टूट रहा है और एक से अधिक पदार्थों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। दो या दो से अधिक पदार्थों का यहाँ पे क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट करते हुए चलिए, नहीं तो भूल जाइएगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? सिंपल भाषा में कहा जाए, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ले ले, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे वो हो गया आपका जिंक ZnCuSO4, ZnSO4+ में Cu। यहाँ पे देखिए कि जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो इसको हटाकर इसकी स्थान यहाँ ले रहा है। यही तो है विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, नए यौगिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लीजिए एग्जांपल में Na2SO4+ BaCl2।
क्या कर रहा है यहाँ पे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो अदला बदली कर रहा है, BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अदला बदली कर रही है, सोडियम की जगह पे Na2, किस जगह पे कौन आ गया, Ba, उसके बाद Na कहाँ चला गया, सोडियम की जगह पे। यहाँ पे क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है, इसे ही तो कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसे हम उपचयन और अपचयन इसके अंदर आती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, ये आपका एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी दिखाई दे वहां पे, तो समझ जाएंगे हम लोग उपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन में क्या होता है, सेम उल्टा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वहां पे वृद्धि हो, तब उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण देते हैं और हम लोग उसे समझते हैं, ठीक। ZnO प्लस C, ठीक, Zn प्लस CO2। अब इससे इस समीकरण को देखकर पता करना है कि कहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, CO2 यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि ये आपका हो गया उपचयन, ये आपका कहलाएगा उपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये आपका कहलाएगा अपचयन। यही तो है आपका उपचयन और अपचयन। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप उदाहरण के साथ लिख दीजिएगा और इसका परिभाषा भी आपको लिखना है। आपको परिभाषा में क्या लिखना है कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका आएगा और आंसर आपको जवाब देना है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में वहां पे हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका नोट्स आप लोग को मेरा व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। मेरा चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय अंजलि मैम। व्हाट्सएप पे जाके इस नाम से आप लोग सर्च कीजिएगा, तो वहां पे आप लोग को आ जाएगा और उसमें आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो मैं आप लोग को नोट्स भेज दूंगी। अब जानेंगे कि संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए संक्षारण वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे को खुली हवा में छोड़ दीजिए, उसमें क्या होती है, धीरे धीरे जंग लगने लगती है। कील को यदि ज्यादा देर तक उसको छोड़ देंगे तो उसमें क्या होती है, भूरे रंग की परत जंग लगने लगती है, वही तो है संक्षारण।